हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करेंगे 11th का सिलेबस। ठीक है, हम तुम लोगों को बोले थे कि 11, 12, 10 सब बताएंगे, सब एक एक करके वीडियो तुम लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तुम लोगों को शुरू करने जा रहे हैं 11th का। उसमें देखो क्या चीज़ पढ़ना है, पहले सिलेबस तुमको डिस्कस करते हैं और उसके बाद कैसे कैसे पढ़ाई होगी ये हम लोगों को आगे स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं कि 11th का सिलेबस क्या है। देखो क्लास 11 जो है वो चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। देखो 11th में क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है सेट्स, नेक्स्ट पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद तुमको पढ़ना है थर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है तुम लोगों को अलजेब्रा। नेक्स्ट पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। आप लोग 10th में ही पढ़े होइएगा, लेकिन यहाँ फुल्ली ज्योमेट्री पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री 2D। देखो 2D का मतलब होता है बच्चों 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें किसी पॉइंट का लोकेशन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री 2D। 6th है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D। देखो 3 डायमेंशनल भी ज्योमेट्री पढ़ना है, बट ये 12th में मेन पढ़ना है। ठीक है, 11th में तुम लोगों का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पढ़ना है। इसके बाद आ जाओ 7th है द एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस पढ़ना है, द एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, इसमें तुम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है लिमिट्स और सेकंड डिफरेंशिएशन। बस बाकी जो रेस्ट कैलकुलस का है वो 12th में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, और है 8 नंबर। 8 आ जाइए। देखिए 8 नंबर में है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और 9 में है स्टैटिस्टिक्स। देखो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया 11th का। सबसे पहला टॉपिक जो है सेट्स क्या है, इसके बारे में तुम लोगों को हम पहले डिस्कशन करा दें। सारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सेट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो सेट्स जो चीज़ होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट को एक कलेक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके सारे स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन हम कर लेते हैं तो एक सेट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो सेट को हम लोग मेनली जो एक साथ एलिमेंट्स को लिखना रहता है, इसलिए सेट का फॉर्मेशन होता है और वो काफ़ी तुम लोगों को एप्लीकेबल होगा आगे पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक तुम लोगों का है रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन और फंक्शन में 2 कोऑर्डिनेट्स को आपस में एस्टेब्लिश किया जाता है रिलेशन में, और फंक्शन में किसी सिस्टम को कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या इनपुट और आउटपुट चाहिए उस सिस्टम को चलाने के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में। जैसे मान लो शुगर इंडस्ट्री हुआ, तो शुगर इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन। शुगर केन के अलावा कोई भी रॉ मटेरियल हम यदि वहाँ देते हैं तो तुम्हारा इंडस्ट्री फ्लॉप कर जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। तो शुगर केन उसका रॉ मटेरियल हुआ, अर्थात शुगर इंडस्ट्री के मशीन को चलाने के लिए हमको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कहलाता है उस फंक्शन का डोमेन। डोमेन का मतलब इनपुट, और यदि हम डोमेन दे देते हैं उस मशीन में तो वो आउटपुट दे देता है, और आउटपुट का नाम होगा रेंज। तो आगे इसका डिस्कशन होगा फंक्शन में, डोमेन और रेंज क्या है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या है।
ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करते हैं। ट्रायंगल में दो चीजें मूल रूप में होती है, क्या चीज? एंगल और साइड, उसी के बीच एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। अलजेब्रा में जानते हैं, अलजेब्रा का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अलजेब्रा जो है बहुत ही बेहतर अपना रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में हम लोग लोकेशन का पता लगाते हैं किसी पॉइंट का, 2D हो या 3D। 3D में 3 रिफरेंस एक्सिस होता है और 2D में 2 रिफरेंस एक्सिस होता है, XY, और 3D में XYZ। तो इसका हम लोग कंसेप्ट करेंगे। कैलकुलस में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, उस वेरिएशन का कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलस में करते हैं, जिसका 2 बेसिक चीज होता है, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। उसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? रेटिंग किया जाता है अनसर्टेनिटी का, कोई भी चीज कितना अनसर्टेन है। सपोज करो कि आज वेदर रेनी टाइप का क्लाउडी वेदर है मान लो, तो बारिश होने की संभावना है। तो बारिश होने का क्या संभावनाएं हैं उसका प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग। तो बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो प्रेडिक्शन करता है, माने डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मेजर करता है प्रोबेबिलिटी। यही प्रोबेबिलिटी में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई चीज कितना अनसर्टेन है। स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं बच्चों? कोई डाटा, ठीक है, किसी आंकड़े को, डाटा का मतलब आंकड़ा, मान लो कि इस बार पूरे इंडिया में कितना व्हीट गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो सर्वेयर जो होते हैं सर्वे करते हैं पूरे स्टेट का कि पंजाब में इतना व्हीट हुआ, बिहार में इतना, मध्य प्रदेश में इतना, और उस पूरे डाटा का कलेक्शन करके हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक काम स्टैटिस्टिक्स करता है। तो यही तुम लोगों का आज का सिलेबस हुआ बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, एक एक करके तुम लोगों को शुरू करेंगे सारा सेट्स पढ़ाना, रिलेशन, फंक्शन, ऐसे करके एक एक करके बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ओके। थैंक यू एवरीवन।